नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूं सी न्यूज भारत पर। आगरा से सामने आई एक चेतावनी भरी खबर जो सभी उम्र के लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर पेशाब में खून आ रहा है तो इसे हल्के में ना लें, क्योंकि ये ब्लैडर यानी पेशाब की थैली के कैंसर का संकेत हो सकता है। वरिष्ठ यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अभिषेक पाठक ने इस गंभीर मुद्दे पर खास जानकारी दी है। आइए जानते हैं पूरी खबर। आगरा शहर के वरिष्ठ यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अभिषेक पाठक ने चेताया है कि पेशाब में खून आने की समस्या को हल्के में ना ले। ये मूत्राशय ब्लैडर के कैंसर का संकेत हो सकता है। डॉक्टर पाठक ने बताया कि ये कैंसर मूत्राशय की कोशिकाओं में शुरू होता है और शुरुआती दौर में समय पर जांच एवं इलाज से इसे पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर पाठक ने बताया कि पेशाब में खून आना, बार बार पेशाब की तलब होना और पेशाब करते समय दर्द होना ब्लैडर कैंसर के प्रमुख लक्षण हैं। उन्होंने धूम्रपान और कुछ रसायनों के संपर्क को इस कैंसर का बड़ा जोखिम बताया। उन्होंने कहा कि वृद्धजन घबराएं नहीं, प्रोस्टेट ग्रंथि का इलाज सुरक्षित है और सरल तरीके से किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि सर्दियों में रात के समय टॉयलेट जाते समय थोड़ी देर प्रतीक्षा करना फायदेमंद है। डॉक्टर पाठक ने मरीजों और आम जनता को सुझाव दिया कि पेशाब में खून आने पर तुरंत चिकित्सक से परामर्श लें, नियमित स्वास्थ्य जांच कराएं, धूम्रपान और नशीले पदार्थों से बचें, रसायनों के संपर्क में सावधानी बरतें, पर्याप्त पानी पिए और पेशाब को रोके नहीं। डॉक्टर पाठक ने कहा कि सही समय पर जांच और इलाज से ब्लैडर कैंसर और प्रोस्टेट ग्रंथि की समस्याओं का इलाज संभव है। उन्होंने लोगों से स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने और समय पर चिकित्सक से मिलकर जांच कराने की अपील की है। वर्तमान में वृद्धजनों में विभिन्न प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही हैं, चाहे प्रोस्टेट ग्रंथि को लेकर हो या अन्य समस्या। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अभिषेक पाठक जी। आइए उनसे जानते हैं वृद्धजनों में किस प्रकार की समस्याएं हैं, उनका क्या निराकरण है, उनकी क्या समाधान है। मेरा नाम अभिषेक पाठक है, मैं एक यूरोलॉजिस्ट हूँ। आजकल वृद्धजनों में जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे प्रोस्टेट ग्रंथि का साइज भी बढ़ता जाता है। हर किसी को दिक्कत नहीं होती पर किसी किसी को दिक्कत होती है, जैसे कि पेशाब तुरंत नहीं आना, थोड़ा समय लग के आना, धार अच्छी नहीं आना, रुक रुक के पेशाब आना, बार बार पेशाब आना, रात में नींद खुलना बार बार पेशाब करने के लिए, और पेशाब करने के बाद भी ऐसा लगना कि पूरा पेशाब हो नहीं पाया है, अंदर रुक गया है। तो ऐसी ज्यादातर जो समस्या है जिनकी मोस्टली दवाइयों से ही निदान मिल जाता है, लेकिन जिनको निदान नहीं मिलता उन्हीं कुछ लोगों को ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है जिससे आराम मिल जाता है। और एक चीज और है, वृद्धावस्था में अगर पेशाब के रास्ते खून वगैरह आता है या जिनकी पहले से हिस्ट्री रही है तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, खासकर उन लोगों के लिए, तो उसमें कभी कभी जो ब्लैडर है, जो पेशाब का थैली है जिसमें पेशाब जमा होता है, उसमें गांठें बन जाती हैं जो पेनलेस होती है, दर्द वगैरह नहीं होता, धीरे धीरे बड़ी होती रहती है। तो जब खून आता है तभी पता चलता है। तो ऐसी चीजों को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर ब्लड आता है या किसी भी तरह की पेशाब की समस्या है तो जरूर डॉक्टर को दिखा के उसका उपचार कराना चाहिए। ब्लड आने की संभावना पर डॉक्टर साहब क्या कैंसर बनने की संभावना है? अगर ब्लड आता है तो ब्रेन चीजें भी हो सकती हैं, जैसे कि पथरी वगैरह हो उसमें भी आ सकता है, लेकिन वो दर्द के साथ जनरली एसोसिएट रहता है। या किडनी में कैंसर वगैरह उसमें भी आ सकता है, वो भी पेनलेस रहता है। लेकिन जब यूरेटर से ब्लड निकलता है, जब थक्के निकलते हैं तो उसमें भी दर्द महसूस होता है। या प्रोस्टेट के इन्फेक्शन वगैरह होता है उसमें भी ब्लड वगैरह आ सकता है, लेकिन उसमें भी जलन रहती है, पेशाब में कुछ रहता है। लेकिन अगर ब्लड आ रहा है और किसी भी तरह की और समस्या नहीं हो रही और क्लॉट वगैरह निकल रहे हैं तो उसमें कैंसर की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इस कैंसर से बचाव के लिए क्या कुछ सावधानियां बरतनी है? कैंसर के उपचार के लिए तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे पता लगता है कि कैंसर के रिस्क फैक्टर हैं, उनसे बचना चाहिए। सबसे ज्यादा रिस्क फैक्टर जो ब्लैडर कैंसर का है और किडनी कैंसर का है वो तो तंबाकू ही है। बीड़ी हो गया, सिगरेट हो गया या किसी भी तरह का तंबाकू होता है उसको नहीं करना चाहिए, वो मेनली रीजन है। प्रोस्टेट ग्रंथि को लेकर वृद्धजनों में रहता है, बड़ा ऑपरेशन होगा, बड़ी सर्जरी होगी, किस प्रकार की सर्जरी की क्या कुछ सुगमता है?
जो सर्जरी होती है प्रोस्टेट की, पहले चीरा लगा के होती थी। आज के जमाने में पेशाब के रास्ते से ही जाते हैं, वहीं से उनका ऑपरेशन हो जाता है। 1 घंटे से ज्यादा समय भी नहीं लगता। अगर बड़ी ग्रंथि है तो भी आराम से ऑपरेशन हो जाता है। आजकल उतनी कठिनाई नहीं रह गई है। वृद्धजनों को लेकर किस प्रकार से आप सावधान करेंगे, क्योंकि सर्दी का मौसम भी है, तो लोगों से बचाव किया जा सके? सर्दी के समय में विशेष ध्यान ये रखना है कि पानी वगैरह पीते रहना है, और रात में जब भी नींद खुलती है तो डायरेक्ट पेशाब करने न जाएं। पहले कुछ समय के लिए बैठें और फिर जाएं, क्योंकि सर्दी के समय रात में कभी कभी चक्कर आने की समस्या भी बढ़ जाती है। जिनको दवाइयां चलती है, कभी कभी उन दवाइयों के साइड इफेक्ट भी होते हैं कि अचानक से पेशेंट खड़ा हो और चक्कर आके और गिर जाए। तो यही है। अगर हम युवाओं की बात करें, वृद्धजनों की बात चली, युवाओं की बात करें तो युवाओं को लेकर, क्योंकि धूम्रपान अधिक है, सिगरेट जो भी, तो किस प्रकार से बचाव करें, क्योंकि रोगों की उत्पत्ति यहीं से होती है। देखो, जब युवा अवस्था होती है उस समय पता नहीं चलता लोगों को, वो शौक में शुरू कर देते हैं और उनको छोड़ना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये समाज की एक जिम्मेदारी है, घर वालों की भी एक जिम्मेदारी है कि अगर कोई धूम्रपान कर रहा है, तंबाकू गुटखा अगर ले रहा है तो उसको रोकना चाहिए, क्योंकि इनके समस्या का जब हम लेते हैं उस समय कोई दिक्कत नहीं होती। कैंसर बनने में भी कम से कम अगर कोई 10 साल तक लगातार लेता रहता है, उसको कैंसर की संभावना सबसे अधिक रहती है। तो जितनी जल्दी छोड़ दिया जाए उतना अच्छा रहता है। और ऐसा नहीं है कि छोड़ने के बाद भी सारी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं, उसको भी नॉर्मल होने में काफी समय लगता है। तो जितना हो इन चीजों से बचना चाहिए। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अभिषेक पाठक, जिन्होंने वृद्धजनों को लेकर कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि ऑपरेशन सर्जरी बड़ी सुगमता से और आसानी से हो सकती है, वृद्धजन घबराए नहीं। एक कैंसर की जानकारी दी है, कैंसर के बचाव के लिए धूम्रपान, शराब किसी का सेवन न करें। अपने साथी राहुल मिलन के साथ अनुज उपाध्याय, सीनू भारत। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। ये खबर हमें याद दिलाती है कि स्वास्थ्य की छोटी छोटी समस्याओं को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पेशाब में खून आने जैसी किसी भी लक्षण पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लें और समय पर जांच कराएं। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।